कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः त्रयोदशोऽध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुकुवाच निमिरिच्युवाकुतनयो वसिष्ठमव्रतर्क्विजम् आरभ्य सत्रं सुवप्याशक्रेण प्राग्रवृतोऽस्मि भोः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय तूष्णीमासीदग्रपति यशोऽपीन्द्रस्या करोमखम्। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारभतात्मदान ऋत्विग्भिरपरस्तवन्नागमदयावता गुरुः। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित ना समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। शिष्य व्यतिक्रम वीक्ष निर्वृत्य गुरुरागतः अशपथपतताद देहो निमेह पंडित मानिन। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साफ दिया कि निमि अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पाप हो जाता। निमिह प्रतिददो शापं गुरुवे अधर्मोपवर्तिने तवापि पतदाद देहो लोभाद धर्मम जना जानतः। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। इत्युत्ससर्जस्वं देहं निमृद्यात्मकोविदः मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रतिमा। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, यदि हमारे वृद्ध प्रतिपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। गंधवस्तु सुतदेहं निधया मुनिषत्तमा समाप्ते सत्रयोगे अत देवानुचुहन् समागतान्। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्ना प्रभो यदि तथेते निमिह प्राहमा भूमि देह बंधनम। महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो जाए। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। यस्य योगं न वाञ्छन्ति
वियोग भय कातरा भजन्ति चरणाम्बोजं मुनयो हरिमेधस। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते। देहं नावरुरुत्सेहं दुःखः शोक भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देववाच विदेहोष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्यां लक्षितो अध्यात्म संस्थितः। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। अराजक भयं नृणां मन्यमानां हर्षय देहं मन्मथं कुमार समझायत। इसके बाद महर्षियों ने यह सोच कर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्मना जनकः सुअभूद वैदेहस्तु विदेहज मिथिलो मथना जातो मिथिलायेन नेता। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसा। तस्मा दुदावसुतस्य पुत्रो अभूनन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। तस्माद् बृहद्रस्तस्य महावीरः सुधृत्पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै यस्वोऽतः मरुस्ततः। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर का सुधृति का धृष्टकेतु का आर्यस्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरोह प्रतीपकस्तस्माज्जातः प्रतिरथो यतः देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽत महाधृति। मरु से प्रतीपक से कृतरथ से देवमीढ़ और देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। कृतिरातस्तैस्मानुमारोमाथ तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य रस्वरोमा व्यजायत। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ विरस्वरोमा। ततः शिरध्वजो यज्ञ यथार्थं कर्षतो महिमा सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शिरध्वजः स्मृतः। इसी रस्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल्के अग्रभाग मतलब फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा।
कुशध्वज तस्य पुत्रस्तो धर्मध्वजो निरपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रो कृतध्वजतिमतिध्वजो। क्षीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वजात केशिध्वज खांडिक्यस्तु मितध्वजात कृतध्वज सुतो राजन्नात्मविद्या विशारदः। कृतध्वज के केशिध्वज हुए और मितध्वज के खांडिक्य परीक्षित। केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजादत्रुतः भानुमांस्तस्य पुत्रो अभूच्यत द्युम्नस्तु तत्सुतः। खांडिक्य तथा कर्मकांड का मर्मज्ञ था। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का सत्यद्युम्न था। शुचिस्तस्य तनयस्तस्मात् शनद्वाजस्ततो अभवतः ऊर्ध्वकेतुः शनद्वाजादजोहत पुरुजित्सुतः। अरिष्टनेमिस्तस्यापि सुरतायुत्सुतपार्श्वकः ततश्चरित्रथो यस्य क्षेमधेर्मिथिलाधिपः। सतद्युम्न से शुचि और शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु और ऊर्ध्वकेतु से अज हुए, अज से पुरजित हुए, पुरजित से अरिष्टनेमि हुए, अरिष्टनेमि से श्रुतायु और श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधी का जन्म हुआ। तस्मात् समरस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तो अग्निसंभवः। क्षेमधी से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। वस्वनन्तोऽत तत्पुत्रो युयुधो यत सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्विजयोऽस्माद्रतः सुतः। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। सुनक इस्तत्सुतो जज्ञे गीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतिस्तस्य प्रतिरक्ष्य महावशी। श्रुतक का सुनक, सुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति और धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। एते विमिथिला राजन्नात्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन देव्योऽमृताग्रहेष्वपि। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां नवमे स्कन्धे निमिषानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्याय। यहाँ पर निमि वंश का वर्णन। आगे हम चतुर्दश अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन। अभी आरती प्रारंभ करते हैं। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस धान की
कलिमलमथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भवभयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमोह सदेह चरित गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्परेश प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म